हेलो दोस्तों, आज हम संडे का मॉक टेस्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं RWA का। आज जो कि 9 नवंबर 2025 है, संडे है। संडे को हमने आज मॉक लगाया है RWA का। तो इसमें मेरा रीजनिंग में जो है मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस रीजनिंग में जो है हमारा कितना क्वेश्चन सही है, 33 क्वेश्चन सही है और 5 गलत है, 2 हमने छोड़ दिया है। कुल मिला के करेक्ट क्वेश्चन के लिए 27 मिनट 4 सेकंड लगे हैं। आगे देखते हैं हिंदी में जो है 32 क्वेश्चन सही है, 6 गलत है मेरे। 32 क्वेश्चन सही है, 6 गलत है और 80 नंबर बने हैं हमारे। आगे देखते हैं। और इसी के साथ जो है मेरा इसमें मैथ में जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें जो है मेरा 23 सही है। मैथ मेरी थोड़ा वीक है, इस वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मुझे समय ज़्यादा लग रहा था। और ये जो है जीएस में मेरा 24 सही है। ओवरऑल मेरा जो है 280, 400 में से 280 बना है मेरा RWA का। ये स्टार्टिंग मॉक है जो है 73 परसेंटाइल है मेरी। 112 क्वेश्चन सही है, 21 गलत है। अब मैं टेस्ट जो है हर संडे रेगुलर दूंगा। और अभी तक मैं छोड़ छोड़ के देता था, कभी देता था कभी नहीं देता था, लेकिन मैं अब आगे से टेस्ट देने वाला हूँ, बराबर टेस्ट दूंगा। और देख लेते हैं मॉक में हिंदी और कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं और कुछ जीएस क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने नहीं किए हैं, गलत किए हैं। एक तो ये क्वेश्चन था, इसमें बताना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सीरियल से बताना था। तो इसको भी मैंने छोड़ दिया था, नहीं कर पाया। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन था भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार कब अस्तित्व में आया। तो इसमें होना चाहिए 1 जनवरी 2014 को, इसको भी मैंने छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरिका चिकन पॉक्स होता है। ये होगा वेरिसेला जोस्टर जो विषाणु, जो कि मैंने इसको लगाया था लेकिन बाद में हटा दिया था, सोचे कि शायद गलत ना हो जाए, कि कंफर्म नहीं था मुझे। चलिए दोस्तों, नहीं तो 1 नंबर मेरा बढ़ जाता। आगे चलिए, एक क्वेश्चन ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो है मूल विधि का क्वेश्चन है। इसमें 60 दिन होना चाहिए। मामूली अपराधों में डिफ़ॉल्ट जमानत की अवधि कितनी होनी चाहिए, 60 दिन होनी चाहिए, जो कि मैंने छोड़ दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इंटरनेट की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटा जाता है। ये 43H के तहत निपटा जाता है। और एक क्वेश्चन ये है, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, उक्त किस संत की कवि की है, उक्त पंक्ति किसकी है। ये है कबीरदास की है। ये हिंदी का प्रश्न है, हमने छोड़ दिया इसको। और उसके बाद द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है, मुझे मालूम नहीं था, सच में मालूम नहीं था दोस्तों, ये इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं गलत करने वाला नहीं हूँ। मुझे जितना आएगा मैं उतना ही करूँगा। एक यूपी जीके का क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF का गठन कब किया गया था। अभी मैंने यूपी जीके पढ़ा नहीं है दोस्तों, 2020 में, हमें लगा 2019 में होता, मैंने 19 मार दिया, इस वजह से मेरा गलत हो गया। एक क्वेश्चन और है, उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, मैंने विशेष मार दिया है, ये होगा विशेषण। आगे दूसरा क्वेश्चन, ये गलत हो गया स्क्रीनशॉट। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो उद्गम होगा। मैंने सबसे पहले इसी को मारा था, फिर उसके बाद इसको हटा के मैंने इसको मार दिया था, ये दोस्तों गलत है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीत लहर से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके। ये दोस्तों मैंने जन लगाया था, फिर इसको हटा के लोक कर दिया था, ये भी गलत हो गया। उसके बाद हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है।
इसको भी मैंने पहले इसको लगाया, फिर उसके बाद हटा दिया, क्योंकि कंफर्म नहीं है मुझे अभी, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। गोबर किस उपन्यास का पात्र है? ये मेरा गलत हो गया है, ये गलत हो गया, मुझे ये नहीं आता था, सच में नहीं आता था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं। और ये सब रहा है, अब इसको जो है अच्छे से एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद कॉपी में अपने लिखेंगे, फिर हो सकेगा तो अगले में 290 प्लस 200 300 प्लस का टारगेट रहे, 300 प्लस लाने का टारगेट रहेगा। धीरे धीरे अब बढ़ाएंगे में नंबर, क्योंकि अभी बढ़ नहीं रहा है, नहीं दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। अभी तक जो है यही सब चल रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।